नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं किशोर माली आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी आगे वाली क्लास। अभी तक हमने साधारण बैच की 2 क्लासें देखी है, 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग तीसरी क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साधारण बैच के कुछ और क्वेश्चन जो अलग टाइप से आते हैं, जो गुना में सवाल आते हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जैसे जब भी सवाल गुना में आएगा, जब भी सवाल गुना में आएगा, अभी तक हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे थे, तो हम लोग मूलधन को क्या मान रहे थे? मूलधन को हम लोग 100% मान रहे थे। लेकिन जैसे ही गुना में सवाल आ जाता है, तो मूलधन को हम लोग क्या मानेंगे? मूलधन को 1 मान लेंगे। कितना मानेंगे? 1। अगर जैसे 1 मूलधन है और अगर मिश्रधन दे रखा है, जैसे 6 गुना हो गया या 5 गुना हो गया, गुना हो गया का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। मतलब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको जैसे बता देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे मिश्रधन क्या हो गया? 6 गुना, मतलब धन का 6 गुना अगर मिश्रधन हो गया है, तो ब्याज कितना मिल गया? 5। ब्याज कितना मिल गया? 5। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कुछ बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें दर निकालना है और धनराशि 15 वर्षों में कितनी गुना हो रही है? 6 गुना। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी गुना वाला सवाल हो, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो हमें मूलधन को क्या मानना है? मूलधन को हमेशा 1 मानना है। तो अगर मूलधन 1 होगा, मूलधन अगर 1 होगा और राशि 6 गुना हो जाती है, का मतलब हो गया मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है? 6। मूलधन अगर 1 है, मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6। तो ब्याज हमारा क्या आ जाएगा? 5। 5 क्या निकल के आएगा? ब्याज, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? मिश्रधन निकल के आता है। अब क्वेश्चन है हमारा कि 15 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमने साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमें अगर दर निकालनी है, तो दर का फॉर्मूला क्या था? दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। क्या फॉर्मूला क्या था? ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ब्याज क्या है हमारा? 5 है, गुना 100, मूलधन क्या है? 1, गुना समय क्या है? 15 वर्ष। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। और निकल के क्या आएगा? देखो 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9, 0.33 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 33.33%। या इसको लिख सकते हैं 33 से 1/3। ठीक है, ये तो हो गया कि फॉर्मूले में मान रखिए। अब हमें पता है कि ब्याज गुना 100 होता है, तो ब्याज क्या है? 5 है। तो डायरेक्टली हम लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करेंगे? समय का जो भी ब्याज होगा उसके 100 गुने में भाग दे देंगे। मतलब इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। लेकिन अब हमेशा हर बार हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिख के ऐसा नहीं लिखेंगे कि ब्याज लिख दिया, 100 का गुणा किया, फिर मूलधन लिखा, ऐसा हर बार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जैसे ही गुना वाला आएगा, क्या बोला है? 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर की धनराशि पर 6 गुना हो जाती है। 6 गुना हो जाती है मतलब एक मूलधन मानेंगे तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 5। तो डायरेक्टली क्या लिख दो? 500 लिख दो, क्योंकि 100 का गुना करेंगे 500, उसमें क्या दे देंगे हम लोग? समय का भाग दे देंगे। जैसे ही 500 का समय का भाग हो गया 15 वर्षों का, तो निकल के क्या आएगा? 33.33%। देखो यहां से भी वही निकल गया है, क्योंकि 1 का गुणा 15 में करेंगे तो कोई उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 का 15 रहेगा। और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ताकि समझ में आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान पर। चलिए सवाल क्या है हमारा कि धनराशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी हो रही है तो एक ब्याज मिल रहा होगा, एक क्या मिल रहा होगा, एक ब्याज मिल रहा होगा और एक क्या होगा, मूलधन होगा। अगर 2 गुनी हो रही है तो एक ब्याज होगा, एक मूलधन होगा। तो जैसे जैसे अपन ब्याज में, ब्याज क्या है हमारा 1, उसमें अगर 100 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100। जैसे हम लोग ब्याज 1 है उसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 बटे मूलधन कितना है 1, तो मूलधन को 1 मानना है। और समय क्या है 13 वर्ष। जो इसको सॉल्व करने के लिए 100 में 13 का भाग दे देंगे, 100 बटे 13, यहाँ से क्या निकल के आएगा 100 बटे 13। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या लिख देंगे अपन, 100 बटे 13। ये ऐसा हम लोग हर बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट में 100 गुना 100 बटे 13, क्योंकि एक में 100 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। राशि 2 गुनी हो रही है मतलब एक ब्याज हो रहा है और एक मूलधन। तो मूलधन अगर 1 है और ब्याज भी 1 है तो एक में 100 का गुणा करेंगे तो 100 ही रहेगा और एक में 13 का गुणा करेंगे तो 13 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 13 7 51, ठीक है 13 7 51, फिर कितना बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 78 13 7 51 कितना हो जाएगा, तो 13 7 51 कितना बच गया, 9 बच गया, 90 हो गया। 13 78 कितना बचेगा, और 13 में 117 120 12 बचेगा, 120 13 में 117 दो डिजिट तक निकालना है, कितना आ जाएगा 7.69, कितना आ जाएगा 7.69। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ उसको, दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए 2 गुनी हो रही है तो मूलधन कितना होगा 1 और ब्याज भी कितना होगा 1, तो ब्याज बटे समय, क्योंकि मूलधन का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 7.69%, 7.69% सीधा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भी सेम है, 2 गुनी हो रही है मतलब एक मूलधन है, एक तो क्या है मूलधन और एक ही क्या है, एक ही क्या है ब्याज, एक मूलधन एक ब्याज है। तो 100 बटा डायरेक्टली समय का भाग देते 8 का, कितना निकल के आएगा यहाँ से 8 का भाग 8 गुना 16, 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। दर क्या निकल के आएगी 12 से 1/2%। देखिए अब तो आसान हो गया हमारे लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर किसी निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो गई तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए स्वयं की 2 गुनी हो गई तो एक मूलधन और एक ब्याज, तो ब्याज कितना, ब्याज में 100 का गुणा करेंगे तो 100 बटे में समय 4 का भाग दे देंगे, कितनी निकल के आएगी 25%। यहाँ से कितनी हो जाएगी 25%। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12 से ही 1/2 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उसे उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 12.5 वर्षों में 12 से ही 1/2 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है। अच्छा यहाँ पे दे दिया 3 गुना, तो 3 गुना है तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 1, ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 गुनी हो रही है, अगर राशि 3 गुनी हो रही है, 3 अगर मिश्रधन मिल रहा है, मूलधन अगर 1 है, मूलधन 1 है मिश्रधन 3 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बताया था तो ब्याज गुणा 100 मतलब कितना निकल के आएगा ऊपर 200 बटे में समय 12 से ही 1/2 वर्ष। अच्छा समय क्या दे रखा है 12 से ही 1/2 वर्ष, इसको सॉल्व करेंगे तो
12 दूना 24 और 25/2, 25/2 वर्ष। तो 25/2 का भाग दे देंगे। देखो 25/2 का भाग दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा ऊपर। तो इस 2 को यहाँ से हटा के कहाँ लिख देंगे अपन। चलिए अगली स्टेप पे कर लेते हैं। ये यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे दर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 200 बटे में 25 गुना 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 25 आठे 200, 8 गुना 16, कितनी प्रतिशत आ जाएगी 16%। दर कितनी आ जाएगी 16%। देखिए अगर स्वयं की 3 गुनी हो रही है तो मूलधन 1 है, विषयधन 3 है, ब्याज कितना हो जाएगा 2, समय है 12.5 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 निकल के आएगा। तो मूलधन दर का सूत्र होता है ब्याज गुना 100, तो 200 हो जाएगा ऊपर क्योंकि 1 में 200 1 में 2 का गुणा करेंगे तो सॉरी 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। और बटे में क्या है 25/2, ये 25 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16% निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये आ गया परसेंटेज में। अगर मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और अभी शुरू करने से पहले भी मैंने बताया कि जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन चलेगा तो हम लोग परसेंटेज या संख्या में चलेगा तो हम लोग मूलधन को कितना मानेंगे हमेशा 100%। 100% क्या मानेंगे मूलधन। और अगर गुना गुनी में चलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अगर गुना में है तो मूलधन 1। ये कब मानेंगे जब सवाल हमारा गुना में चल रहा हो। जब सवाल हमारा गुना में चल रहा हो तो मूलधन 1 मानेंगे। जब सवाल हमारा डिजिट में या परसेंटेज में चल रहा हो तो हम लोग मूलधन को कितना मानेंगे 100%। अब हमारा सवाल क्या बोल रहा है, हमारा सवाल बता रहा है कि यदि 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 45% क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे कि अगर गुना में सवाल आ रहा था तो हम लोग मूलधन को क्या मान रहे थे, मूलधन को हम लोग मान रहे थे 1। अगर सवाल हमारा काय में आ रहा था गुना में, अगर गुना में आ रहा था तो हम लोग मूलधन को क्या मान रहे थे 1। लेकिन ये सवाल क्या है परसेंटेज में दिया है। जब भी परसेंटेज में दिया हो या संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो तो हमें मूलधन को क्या मानना है, मूलधन को 100% मानना है। कितना मानना है 100%। अच्छा 100% अगर मूलधन है, उसने बोला है साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो 100% का 45% कितना होता है 45 होता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा 45, है ना। 100 का 45% कितना होता है 45, तो ब्याज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए एक तो हम लोग फॉर्मूले से पढ़ते हैं और एक तो हम लोग फॉर्मूले से पढ़ते हैं, दूसरा इसका एक शॉर्टकट भी बता देंगे जो ऑप्शन से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए फॉर्मूला से शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला क्या था, दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। ये था हमारा दर का फॉर्मूला। चलिए तो ब्याज कितना है 45 गुणा 100, मूलधन कितना हो जाएगा 100 इंटू समय कितना है 9, तो 100 से 100 कैंसिल, 9 से 5 कितनी बार 5 बार, तो कितना परसेंटेज निकल के आएगा 5%। एक तो ये तरीका, ब्याज 45 आ गया तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब हम लोग करते हैं इसको एक शॉर्ट तरीके से। देखिए कितना करना है हमें 45%। मैंने आपको बताया था और वापस से बता देता हूं, दर गुणा समय क्या होता है, दर गुणा समय ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है दर गुणा समय, दर गुणा समय, तो हमारा कितना है 45% है। अच्छा दर तो हमें याद करनी है, समय कितना दे रखा है 9। अब 9 में किस संख्या का गुणा करेंगे 45 आ जाए, तो हम लोग क्या किसका कर सकते हैं, ऑप्शन देख लो। अगर सीधा तरीके से पता चल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से चेक कर लो। फ्रैक्शन वगैरह में तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा पता चल रहा है कि 9 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो हमारी दर कितनी हो जाएगी 5% दर हो जाएगी हमारी। इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सीधा ही पता चल रहा है कि 9 5 45 होता है। 45 अगर ब्याज करना है तो 5 का गुणा कर देंगे इसमें 9 में। तो एक तो शॉर्टकट में कर सकते हैं, एक इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट में कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, ऐसे सवालों को तो शॉर्ट में कर लिया करो। चलिए
आगे क्वेश्चन करेंगे एक दो और तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 54%, देखो यहाँ लिखा है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं वापस लिख देता हूँ, 54%, 54% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए कितना दे रखा है, 54% क्या दे रखा है ब्याज, क्योंकि ब्याज क्या हो रहा है मूलधन का 54%। अगर मूलधन को हम लोग क्या मानेंगे, मूलधन बराबर 100%, अगर 100% मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 54%, ब्याज कितना हो जाएगा 54%। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो, अगर सीधा शॉर्टकट करना हो तो उससे कर लो। देखो ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, ब्याज कितना है 54, दर हमें ज्ञात करनी है, समय कितना है 9, तो 9 में किस संख्या का गुना करेंगे 54 आ जाए तो 6 का। देखो ऑप्शन कौन सा है बी, या तो इस तरीके से कर लो तो यहाँ से दर कितनी आ जाएगी 6%, इस तरीके से नहीं करना हो तो हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो ब्याज क्या होता है, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये होता है दर का फॉर्मूला। तो 54 गुणा 100, मूलधन कितना माना है 100% गुणा समय कितना है 9, देखो 100 से 100 कैंसिल, 9 से 6 बार कैंसिल, तो यहाँ से भी कितनी निकल के आएगी 6%। शॉर्टकट कर लो या फॉर्मूले से कर लो, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा मूलधन के बराबर करना पड़ेगा ब्याज को, और किससे ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इसको भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट में बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज होता है दर गुना समय, है ना, दर गुना समय ब्याज होता है। चलिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, मूलधन कितना हो जाएगा इधर लिख लेते हैं अपन, मूलधन कितना है 100%, ब्याज कितना हो जाएगा 100 का 40% कितना होता है 40% ही होता है, ब्याज कितना हो जाएगा 40%। चलिए ये हमने यहाँ पे मोटा मोटी हमने यहाँ पे इसको लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है, ये लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन से सीधा अपने को दिख जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्याज कितना करना है 40, अब समय कितना है 8 वर्ष, तो 8 में किस संख्या का गुणा करेंगे क्या हो जाए 40 आ जाए, तो किस संख्या का करेंगे 5% का, है ना, 5 का करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। अच्छा ये तो हो गया हमारा दर निकल गई, ये क्या है हमने जो शॉर्टकट तरीका सीखा था उससे हमने दर निकाल ली। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन बोला है कि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया कि किस दर से, तो हमने दर निकाल ली। अब आगे क्या है, तो समान दर पर, मतलब किस दर पे 5% दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अच्छा मूलधन कितना माना है 100% माना है, तो हमें ब्याज को भी कितना करना है 100% करना है, ब्याज को भी क्या करना है 100% करना है। अच्छा ब्याज 100% हो जाएगा, और समय क्या है, समय तो पूछा है, लेकिन दर उसने बोला है कि समान दर पर, क्या बोला है समान दर पर, मतलब 5 की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, दर 5% ही रहेगी। अब किस संख्या का गुणा करें कि 100 आ जाए, 5 में किस संख्या का गुणा करें कि 100 आ जाए, तो किस संख्या का करेंगे, ऑप्शन उठा लो 20, देखो ऑप्शन बी 20 से 100, डायरेक्टली भी पता चलता है कि 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। ये क्या है हमारा समय निकल के आ गया, क्योंकि क्या बोला था, देखिए एक बार और क्वेश्चन पूरा समझा देता हूं मैं आपको। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो दिया क्या था, मूलधन अगर 100% मानते तो ब्याज दिया था 40%, ब्याज क्या दे रखा है 40%। अगर ब्याज 40% है, ब्याज 40% है और समय 8 वर्ष है, तो दर क्या हो जाएगी 5 गुना 8, 8 5 40, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। यहाँ से हमने क्या निकाली दर निकाली। अब बोला है क्वेश्चन में कि समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना माना था 100%, 100% ही करना है हमें, ब्याज भी 100% करना है, तो ब्याज को अगर 100% रखेंगे और दर को 5% रखेंगे तो हमारा
समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 में दर में किस संख्या का गुणा करेंगे 100 हो जाए, मतलब 5 में किस संख्या का गुणा करें 100 हो जाए, तो 20 का गुणा करेंगे तो समय क्या निकल के आ जाएगा 20 वर्ष। समय क्या निकल के आ जाएगा 20 वर्ष, क्या आ जाएगा 20 वर्ष। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा, 50% की वृद्धि करनी है तो अगर राशि अगर 100% माने, मूलधन कितना मान लेते हैं हम लोग, मूलधन को मान लो 100% को मूलधन मान लेंगे, 50% की वृद्धि करनी है, मतलब संख्या कितनी, मतलब राशि कितनी हो जाएगी 50% की वृद्धि करेंगे तो 150, तो ये 150 क्या हो जाएगा, अगर वृद्धि होगी तो मिश्र धन हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा मिश्र धन। लेकिन ये जो 50 है ये क्या होगा, ब्याज होगा, ब्याज होगा, 50% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, तभी तो 150 मिश्र धन होगा। 50% की वृद्धि करना है मतलब ब्याज कितना लेना है 50% लेना है। तो 100 अगर मूलधन है 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, तो ब्याज हमारा 50 है, मूलधन 100 है। अब क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, समय पूछा है, देखिए समय पूछा है 50 क्या हो गया हमारा, 50 क्या हो गया ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है दर गुना समय, दर गुना समय। चलिए दर कितनी है 6% है। अच्छा, यहां से किस संख्या का 6 में गुणा करेंगे 50 आ जाए, किस संख्या का गुणा करेंगे 50 आ जाए। तो हम लोग अगर ऐसे सीधे से नहीं पता चल रहा हो तो हम लोग ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। देखिए 3 का तो होगा नहीं, 3 6 18 होते हैं, 8 6 48 होते हैं। एक बार हम लोग इस ऑप्शन को ट्राई करें, देखो 8 6 48 होते हैं, मतलब 8 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 50% करना है तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 है। तो हम लोग एक बार इसको रख के देख लेते हैं। देखो 8 से ही 1/3 क्या दे रखा है, ऑप्शन में दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 के 24 और 25/3 कितना लिख सकते हैं हम लोग 25/3, 25/3 लिख सकते हैं ना। किसको लिख सकते हैं, 8 से ही 1/3 को 25/3 लिख सकते हैं। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगर ऑप्शन से हम लोग उठा रहे हैं तो 8 6 48 होते हैं, तो 8 6 48 होते हैं, तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा समय होगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम लोग इस ऑप्शन से सहारा से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे ही पास पास में संख्याएं दी हो तो ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग। या फिर हमें वही तरीका ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया, एक बार और समझा देता हूं। क्या बोला है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य से 50% वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो 50% की वृद्धि करनी है, मूलधन हो गया हमारा 100%, ब्याज हो जाएगा 50%। तो एक तो क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणा समय। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कितना 50, दर कितनी है 6%, तो किस संख्या का गुणा करें 6 में कि 50 आ जाए, ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या होगा 8 या 24 और 25/3, मतलब किसका गुणा करेंगे 8 से 1/3 का। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 8 गुना 25/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। मतलब अपना ऑप्शन कौन सा वाला सही है 25/3, 8 से 1/3 वर्ष, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग वापस समझते हैं। देखिए ब्याज कितना है 50, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये हो गया हमारा कितना समय लगेगा, सॉरी समय पूछा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा दर आ जाएगी ना, समय पूछा है तो दर आ जाएगी। चलिए 50 गुणा 100, मूलधन कितना है 100 और दर कितनी दे रखी है 6, तो 100 से 100 कैंसिल,
इसको 2 से कैंसिल करो, 2 3 6, या डायरेक्टली हाँ चलो कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 50, तो कितना आ गया 25/3। 25/3 को सही करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 सही 1/3 वर्ष कितना निकल के आएगा 8 सही 1/3 वर्ष। एक तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, दूसरा हम लोग शॉर्टकट इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन का सहारा लेके। दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। 40% अधिक मतलब दिया क्या है, ब्याज दिया है, कितना दिया है ब्याज 40%, मूलधन कितना मानना है 100%, 100% मानना है। अब क्या करना है, वार्षिक दर से कितने समय में निकालना, क्या है समय निकालना है। ब्याज बराबर दर गुना समय, इस फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। देखो ब्याज कितना करना है 40 करना है, दर कितनी दे रखी 10%, तो किस संख्या का गुणा करके 40 हो जाए, तो 4। ऑप्शन कौन सा वाला सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। अगर समय निकालना है तो दर आ जाएगा, दर निकालना तो समय आ जाएगा। चलिए ब्याज कितना हो गया 40 गुणा 100/100 गुणा 10। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 वर्ष। यहां से भी क्या आ जाएगा 4 वर्ष। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। हम लोग दोनों तरीके से सवाल को बना सकते हैं। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था ये, आज का आखिरी क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग, और विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ विजन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। हम लोग वापस से हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसमें ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे साधारण ब्याज के, जो कि आगे आगामी एग्जामों के लिए भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।